नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हेमंत सोरेन का कल शपथ ग्रहण होने वाला है। मोरहाबादी मैदान में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण की तैयारी की गई है और कई बड़े नेता इस समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। कई राज्यों के सीएम को भी आमंत्रण दिया गया है और खबर है कि कल रांची के मोरहाबादी मैदान में ये सभी नेता पहुंचने वाले हैं। सीएम हेमंत सोरेन दोबारा दूसरे टर्म के लिए सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो हेमंत सोरेन कल झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वैसे चौथी बार हेमंत सोरेन प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री रहते सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी करने का रिकॉर्ड भी हेमंत सोरेन के नाम दर्ज होने जा रहा है। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर दूसरी बार सत्ता में वापस आई है। गुरुवार को हेमंत सोरेन प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन व्यक्तिगत तौर पर चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को रामगढ़ के लुकैया टांड में अपने दादा सोबरन सोरेन के 67वें शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। हेमंत के साथ उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर देश भर से इंडिया ब्लॉक के नेता आ रहे हैं। इनमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम स्थल के साथ होटल, एयरपोर्ट और रूट लाइन पर करीब 4000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण समारोह में भारी संख्या में भीड़ भी पहुंच सकती है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा में 4000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है और कई सड़कों से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में भी तैयारियां जोर शोर से जारी है और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गांडेय विधायक और कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरीक्षण के दौरान कई अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर देश भर से इंडिया ब्लॉक के नेता आ रहे हैं। इनमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम स्थल के साथ ही होटल, एयरपोर्ट और रूट लाइन पर करीब 4000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। जवानों के साथ ही विधि व्यवस्था में लगाए गए सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों और कर्मियों को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया ताकि कहीं कोई चूक नहीं रह जाए। जो लिस्ट ऑफ गेस्ट्स है वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। भारत के कई राज्यों से माननीय मुख्यमंत्री गण आ रहे हैं और भी जेड प्लस प्रोटेक्टिव बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जो उनका कॉन्वॉय है कारकेड का वो बनाया गया है। उनके रहने के स्थल पर भी जो है सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जैसे रेडिशन होटल है, BNR होटल है, सर्किट हाउस है। इसके अतिरिक्त जो है उनका कॉन्वॉय जो है फ्रीली मूव कर पाए, इसके लिए जो है ट्रैफिक और रूट लाइनिंग का डिप्लॉयमेंट है। सीनियर ऑफिसर्स और जो कांस्टेबल और इंटरमीडिएट अफसर मिलाकर करीब 4000 की प्रतिनिधि है और हम लोग सारी चीजें तैयारी देख रहे हैं। तो कल बड़े बड़े सियासी दिग्गजों का रांची पहुंचना है, तो ऐसे में कल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रांची का ट्रैफिक प्लान भी अब बदल गया है। 28 नवंबर को क्या रहेगा रांची का ट्रैफिक प्लान, आपको एक एक करके बताते हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। जितने बड़े वाहन हैं सुबह 8 से रात 10 बजे तक शहर में प्रवेश उसका बंद कर दिया गया है। सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक छोटे माल वाहक का आना जाना भी बंद कर दिया गया है।
दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ई रिक्शा का आना जाना भी रांची की सड़कों पर बंद किया गया है। कांके की तरफ से आने वाले बड़े वाहन बोडिया तक ही आ पाएंगे। चाईबासा की तरफ से आने वाले जो बड़े वाहन हैं वो बिरसा चौक तक ही आ पाएंगे। गुमला सिमडेगा से आने वाले बड़े वाहन ITI बस स्टैंड तक ही आ सकेंगे, वहीं पर स्टॉपेज होगा। पलामू से आने वाले जो वाहन हैं वो पंडरा कटहल मोड़ तक आ सकेंगे। जमशेदपुर से रांची आने वाले बड़े वाहन दुर्गा सोरेन चौक तक आ सकते हैं। नामकुम या कुसाई घाघरा तक भी आ सकेंगे। बूटी से बरियातू आने वाले जो बड़े वाहन हैं वो बूटी मोड़ तक आ सकेंगे। पतरातू से रांची आने वाले वाहन रिंग रोड कांके तक आ सकेंगे। और कार्यक्रम को लेकर 10 अस्थायी पार्किंग भी बनाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत कल ना हो, क्योंकि बड़े बड़े सियासी दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला कल सुबह से ही जारी रहेगा रांची में, और मोरहाबादी में भी भीड़ उमड़ने की आशंका है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन रामगढ़ के लोकैया टांड में सोबरन सोरेन के 67वें शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सोबरन सोरेन सीएम हेमंत सोरेन के दादा थे और महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। हर साल उनके शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल रहीं। हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक भूमि के लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। इसके बाद सीएम पैतृक गांव नेमरा पहुंचे और दादा सोना सोबरन को श्रद्धांजलि दी। हेमंत सोरेन यहाँ आते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और निश्चित तौर पे कल सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और उसके मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड में फिर से सत्ता संभालने जा रहे हेमंत सोरेन के गांव रामगढ़ के नेमरा में खुशी की लहर है। यहां के ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें उनसे काफी उम्मीदें हैं। खासकर युवाओं ने कहा कि उन्हें रोजगार को लेकर हेमंत सोरेन से काफी उम्मीद है। क्षेत्र विकास के मामले में आगे बढ़े और पूरा झारखंड समृद्ध और विकसित राज्यों की श्रेणी में आए। नेमरा गांव के लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव नेमरा के पास कल मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। ऐसे में यहां के ग्रामीणों से जानेंगे कि मुख्यमंत्री के तौर पर एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। यहां पर क्या आपका नाम है? मेरा नाम सरजू बेदिया हुआ सर, और आपका चैनल को बहुत बहुत जोहार रहेगा। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जो है फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और हम सबों के लिए जो है बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। आदिवासी, दलित यानी कि सभी समाज को ले दे के चलने वाले सरकार आई है, यानी कि इसका विचारधारा बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय बेदिया। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपका गाँव के लिए? मेरा गांव के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, उम्मीद है रोजगार का? उम्मीद रोजगार तो मिलना चाहिए। क्या आपका नाम है? संदीप बेदिया। क्या लग रहा है, रोजगार की उम्मीद है? जी सर, पूरा पूरे है आप लोग को? जी सर। हेमंत दोबारा? जी सर। तो आप लोग खुशी है? जी। गांव के युवा है, क्या आपका नाम है? हरी बदिया। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है हेमंत बहुत सोरेन? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत खुशी है। खुशी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, हेमंत सोरेन के गांव में खुशी की लहर है। इनका कहना है कि इनके गांव का बेटा भाई फिर से झारखंड की कमान संभालने जा रहा है। ऐसे में इनकी खुशी देखते ही बन रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। राजधानी रांची में हेमंत सोरेन कल सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसे लेकर जमशेदपुर के जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह दिख रहा है। सोनारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा जिला अध्यक्ष बबन रॉय 56 विधायकों के लिए 5,56,000 लड्डू बनवा रहे हैं। खास बात यह है कि घी से बनाए जा रहे लड्डू हर विधायक के साथ हर घर में भेजे जाएंगे। जेएमएम की ओर से बनाए जा रहे लड्डू का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। जमशेदपुर शहर की बात करें तो सोनारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। 5 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। आप तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहीं पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है घी का लड्डू बनाया जा रहा है। और जैसे ही जब झारखंड में
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, उसके बाद ये घी की लड्डू जो है घर घर पहुंचाई जाएगी। और उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ पूरे झारखंड में उत्साह दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लौनगरी जमशेदपुर शहर में सोनारी में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो कारीगर है दिन रात एक करके 5 लाख लड्डू का निर्माण किया जा रहा है। और ये लड्डू हर व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का ये जो संकल्प लिया गया है। देखिए, हम लोग 25 तारीख से लड्डू बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जो झारखंड की जनता ने हम लोग को पूर्ण बहुमत बनाने के लिए जो जनादेश दिया, 56 विधायक हमारे इंडिया गठबंधन के जीत के आए, तो हमने कारीगरों को बुला के बोले हैं कि कम से कम 5,56,000 लड्डू तैयार करें। मगर चूंकि ये तो हाथ का छोटा बड़ा करने का कुछ कम बेसी हो सकता है, मगर हम लोग चाहते हैं कि एक विधायक पे मोटा मोटी 10,000 लड्डू ये किया जाए जी। 5 लाख 5.5 लाख लड्डू बना के पूरा कोल्हान में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और 28 और 29 को पूरा कोल्हान में हर विधानसभा में हम लोग का झारखंड युवा मोर्चा सोनारी कार्यालय से लड्डू सबके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। टोकरी में पाकिट में भेजने के लिए हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक लगे हुए हैं। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे तो लौनगरी जमशेदपुर शहर में भी उत्साह जो है खास तौर पर लोगों के सर चढ़ बोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद अब अपना मंत्रिमंडल बनाने जा रहे हैं। इस बार क्षेत्रीय संतुलन से लेकर जातिगत फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट का गठन किया जाएगा। कौन कौन से चेहरे इस बार हो सकते हैं हेमंत सरकार में मंत्री, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा में शानदार वापसी के बाद हेमंत सोरेन एक नए जोश के साथ शपथ लेने की तैयारी में है। सीएम का चेहरा हेमंत सोरेन होंगे, इस पर कोई सस्पेंस नहीं है, पर इस बार हेमंत कैबिनेट का हिस्सा कौन होगा, इस पर सबकी नजर है। चर्चा है कि 5 विधायकों पर 1 मंत्री पद मिलने की संभावना है। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 विधायक को मंत्री बनाने का फॉर्मूला तय किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत फैक्टर पर भी फोकस रहेगा। हेमंत सरकार की नई कैबिनेट में कई नए चेहरों को मौका मिलेगा, तो कुछ पुराने चेहरे दोबारा मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। जेएमएम कोटे से दीपक बिरवा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन और मथुरा महतो को मंत्री बनाने की चर्चा तेज है। इसके अलावा सुदेव सोनू, योगेंद्र प्रसाद, हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी भी दौड़ में हैं। कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह को फिर से मौका देने पर विचार किया जा रहा है। प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और नमन विक्सल कोंगाड़ी के नाम भी मंत्रिमंडल की रेस में हैं। जबकि आरजेडी कोटे से सुरेश पासवान या संजय प्रसाद यादव को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हेमंत कैबिनेट में इस बार क्षेत्रीय गुणागणित के साथ जाति धर्म के फैक्टर को लेकर भी लॉबिंग तेज है। पिछली बार 2019 में जेएमएम से 5, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनाए गए थे, जबकि 1 मंत्री पद खाली रखा गया था। सत्ता में जबरदस्त वापसी के बाद हेमंत सोरेन अब कैबिनेट को लेकर क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी नजर है। रांची संवाददाता अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड में हेमंत सरकार मजबूती के साथ सत्ता में लौट चुकी है और ऐसे में अब जनता से किए गए वादों को पूरा करने की बारी भी आ चुकी है। खर्च के लिहाज से इन वादों को पूरा करना कितना आसान होगा या कितना चुनौती भरा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव में वादों पर भरोसा दिलाना जितना मुश्किल होता है, चुनाव के बाद उसे पूरा करना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अधिकार पत्र अधिक भरोसेमंद साबित हुआ। एक ही नारा हेमंत दोबारा पर जनता ने खुलकर भरोसा किया। ऐसे में अब चुनाव के बाद जनता के वादों को पूरा करने की बारी आ गई है। पार्टी के मैनिफेस्टो में वादे तो कई थे, लेकिन हम महज 3 वादों का ही जिक्र करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना शामिल है। इन वादों को पूरा करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, आंकड़ों के लिहाज से समझते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर चुनावी वादों का बजट पर कितना भार पड़ सकता है। 2024-25 का प्रस्तावित बजट 1,28,000 करोड़ का है।
बात करें जेएमएम की 3 बड़ी योजनाओं की, तो उनमें मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर का वादा शामिल है। इन 3 योजनाओं पर अनुमानित बोझ औसतन 38,500 करोड़ से अधिक होगा। इसे लेकर साल 2025-26 के बजट में सरकार पर करीब 39,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। बात करें 2025-26 में राज्य सरकार के बजट की, तो इसका आकार 30% तक बढ़ सकता है। ऐसे में बजट का आकार बढ़कर 1,67,460 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक बजट का आकार 9% से 13% तक ही बढ़ने का रिकॉर्ड है। हमारा बजट का आकार है 1,28,000 और अगले साल इसमें 38,560 करोड़ और जोड़ दिया जाए, जो कि मेरा छोटा सा रफ कैलकुलेशन है, तो बजट का आकार करीब 30% आगे बढ़ेगा। हालांकि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इन वादों को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। राज्य सरकार खनिज पर टैक्स या सेस बढ़ाकर रेवेन्यू जुटा सकती है, क्योंकि राज्य में खनिज की कोई कमी नहीं है। लेकिन बात जब सत्ता से जुड़ी हो तो राजनीति अपनी जगह तलाश ही लेती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ये अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, क्योंकि अब वादा किए हैं और मामला यह है कि पूरा नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि जब उम्मीदें टूटती हैं तो फिर बड़े फफोले पड़ते हैं सब जगह, तो मुश्किल होगी। तो भाई वायदे करना आसान है, कहा गया ना वचनम की दरिद्रम, तो इसमें दरिद्रता की बात नहीं है। आप लोगों को ठगिए मत। हम झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप चलने वाली सरकार, हम संसाधन जुटा लेंगे, उतना कुव्वत है हम लोगों में, और सभी को जो वादा किया गया है वो वादा पूरा हो। राज्य सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं उसे पूरा करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन चुनौतियों से भरा जरूर है, क्योंकि इस बार राज्य सरकार का बजट 50 लाख महिलाओं के घर के बजट से जुड़ गया है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।